जीएस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के भारत के बारे में, तो आज हम उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे लास्ट 13 ईयर्स के, जो कि सभी एसएससी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौ युग जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस हैं: ए चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, बी काले और लाल मृदभांडों के साथ, सी गेरू रंग के मृदभांडों के साथ, या डी उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांडों के साथ। मृदभांड मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है और इसका सही आंसर होगा ए चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, क्योंकि लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि जो है वो पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है, और इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था। ऑप्शंस: ए तांबा, बी टिन, सी लेड, या डी लौह। तो जैसा कि पता है, मगध साम्राज्य के उदय में हमने बताया था कि लोहे के कारखाने, इसमें से एक इनके पास बड़ा पॉइंट था जिससे ये अस्त्र शस्त्र बना सकते थे जितने चाहे उतने। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, लौह का भंडार। क्वेश्चन 3 है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। ऑप्शंस हैं: ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, या डी वासुदेव। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिंबिसार। चूँकि बिंदुसार और बिंबिसार नाम मेल से खाते हैं। चूँकि बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश में थे और जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश के थे, तो इन्हें आप कंफ्यूजन ना रखिएगा। बिंबिसार हर्यक वंश के थे और बिंदुसार मौर्य वंश के। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर बिंबिसार है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व पे बैठे थे और उन्होंने 492 ईसा पूर्व तक राज किया था। और इसने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया, और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने चंड प्रद्योत, जो कि अवंती के शासक थे, जब इनको पीलिया रोग हुआ था तो उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, और इनके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके इनका सिंहासन ले लिया था अपना। और मगध के उत्थान के लिए इसलिए बिंबिसार ही उत्तरदायी कहा जाता है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो जैसा कि मगध साम्राज्य के उदय में निम्न कारणों, मतलब महत्वपूर्ण कारणों में से एक था हाथियों की टुकड़ी। क्योंकि अन्य राज्यों के पास इतने हाथियों की सेना नहीं थी जितनी मगध के पास थी, तो इसलिए ऑप्शन बी मगध सही हो जाएगा। तो मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, और मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्राह्मी, या डी खरोष्टी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, हेरोडोटस को माना जाता है ए इतिहास का जनक, बी भूगोल का जनक, सी राजनीति शास्त्र का जनक, या डी दर्शन शास्त्र का जनक। तो इसका आंसर ए इतिहास का जनक होगा। क्वेश्चन 7, अलेक्जेंडर या सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है और पोरस ने लड़ाई की थी। ऑप्शंस: ए झेलम में, या जिसे हाइडेस पीस भी कहा जाता है, बी पानीपत में, सी सिंधु में, या डी तराइन में। तो जैसा कि पता था, झेलम नदी के किनारे या हाइडेस पीच का युद्ध भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। यूनानी स्रोतों के अनुसार राजा पोरस के साथ, जो कि पंजाब के राजा थे, सिकंदर का युद्ध हाइडेस्पीस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली, और झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीच कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। ऑप्शंस: ए एम्बी, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी पोरस, या डी घनानंद। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, राजा पोरस थे पंजाब के राजा जिन्होंने सिकंदर के साथ
हाइडेस बीच का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। ऑप्शंस ए सूक्ति संग्रह, बी मूसा संहिता, या सी त्रिपिटक, डी जैन अवेस्ता। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मूसा संहिता। इसके बारे में पढ़ते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इनका पूजा स्थल है वो सिनागोश के नाम से जाना जाता है, सिनागोश। और जो त्रिपिटक आपको पढ़ाया था वो तो बौद्ध में था, बौद्ध ग्रंथ है। और जो जैन अवेस्ता ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, महाभाष्य लिखा था। ऑप्शन ए गार्गी ने, बी मनु ने, सी बाण ने, या डी पतंजलि ने। तो इसका आंसर डी पतंजलि सही हो जाएगा। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थीं। तो मौर्यों के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो इसका आंसर डी पतंजलि सही था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए। तो ये कुछ चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड हैं। तो इनमें से किन तीन को चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, चरक, सुश्रुत एवं बाघ भट्ट। जो ये तीनों थे, ये इनको तीनों को चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता था और ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में और फिर उसके एमसीक्यूज लगाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका नाम है कंप्लीट जीएस।